Hello friends, this is part 2 of ICT in which we discuss about previous year questions. So let's start with part 2 of ICT. Question number 1. Which of the following is generally associated with the domain name of an educational institute? ठीक है, डोमेन नेम क्या होता है? जब हम कोई वेबसाइट देखते हैं उसके पीछे .com, co.in, org इस तरीके से जो डोमेन लिखे रहते हैं डॉट के बाद, जो लास्ट में सबसे लास्ट वाला होता है, जैसे www.tng.com, ठीक है। तो ये जो .com है इसकी बात हो रही है। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें ये कौन डोमेन नेम क्या होता है जनरली? तो वो होता है .edu, ठीक है। edu एजुकेशन के लिए यूज किया जाता है, org ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, com कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इंस्टीट्यूट्स के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इनेबल अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीफोन लाइन? ठीक है, इनमें से कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर डेटा को टेलीफोन लाइंस में ट्रांसमिट कर सकती है? ठीक है, सीपीयू क्या होता है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो ये वो डिवाइस नहीं है। हब क्या होता है? जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर एक सर्वर से कनेक्टेड होते हैं, एक सिंगल सर्वर से, ठीक है। तो यहाँ पे भी टेलीफोन लाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्विच क्या होता है? जब दो डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, वो स्विच होता है, ठीक है। डिफरेंट स्विचेस यूज करते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में। तो ये भी नहीं है। मॉडम क्या होता है? मॉडम हम यूज करते हैं कंप्यूटर डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए टेलीफोन लाइंस में, ठीक है। तो मॉडम वो डिवाइस है जो हम यूज करते हैं। मॉडम आप लोगों ने देखा होगा, आप अगर किसी के घर में ब्रॉडबैंड या वाईफाई लगा हुआ है तो वहां पे मॉडम यूज करते हैं। वो मॉडम क्या करता है? जो भी डेटा हम सेंड करते हैं उसको डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करता है। वो एज अ ट्रांसमीटर और एज अ रिसीवर वर्क करता है, ठीक है। तो मॉडम एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है कंप्यूटर डेटा को टेलीफोन लाइंस में, यानी कि डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द encompassing term that involves the use of electronic platform to conduct a company business. कंपनी बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वो क्या है? ई बिजनेस, ठीक है। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स होता है हमारे जो ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं वो सब ई कॉमर्स में आता है। ई मार्केटिंग का मतलब है जो एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो ई मार्केटिंग में आता है। ई गवर्नेंस होता है जब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट यूज करती है डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर हम कंपनी बिजनेस की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट कराने की, तो वो होता है ई बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट है NMEICT इज एन एक्रोनॉमी फॉर, ये किसके लिए यूज होता है? तो NMEICT होता है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये मिशन चलाया गया है जिसमें एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है यूजिंग ICT टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर यूजेस विच नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन, ठीक है। कंप्यूटर डेटा स्टोर करने के लिए और कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है? अब जिन लोगों ने भी कंप्यूटर्स पढ़ा होगा उन्होंने 4 नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल, ठीक है। जिसमें से ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल यूज होता है कोडिंग के लिए, डिफरेंट टाइप की कोडिंग्स के लिए या फिर रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। और जो बाइनरी
नंबर सिस्टम होता है वो कंप्यूटर यूज करता है डेटा स्टोर करने के लिए। बाइनरी में 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। 0 रिप्रेजेंटेशन होता है लो वोल्टेज का और 1 रिप्रेजेंटेशन होता है हाई वोल्टेज का। ठीक है, अब कंप्यूटर क्योंकि एक डिवाइस है तो वो लैंग्वेज तो समझ नहीं सकता, वो सिर्फ इतना समझ सकता है कि कब मुझे हाई वोल्टेज मिल रही है, कब मुझे लो वोल्टेज मिल रही है। तो हाई वोल्टेज को वो रिप्रेजेंट करता है 1 से और लो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है 0 से, और इस तरीके से ही वो सारे डेटा को स्टोर करता है और सारे कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाइनरी में होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करता है कंप्यूटर टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एड्रेस दैट स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ अ वेब पेज। ठीक है, इसमें से कौन सा एड्रेस है जो वेब पेज की लोकेशन स्पेसिफाई करने में यूज किया जाता है? तो वो है हमारा URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, जो कोई भी वेबसाइट का एड्रेस है, मान लीजिए www.amazon.com। ठीक है, अब ये एक लोकेशन हो गई। इसको कैसे यूज करते हैं? इस जो ये एड्रेस है इसको बोलते हैं URL। ये एक एड्रेस है, इसकी वजह से जो ये पेज है वो हम लोकेट कर सकते हैं इंटरनेट पे। ठीक है, और इसको बोलते हैं URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म इसलिए बोलते हैं कि हर वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होगा। ठीक है, तभी हम उसको सर्च कर पाएंगे। अगर एक ही मतलब एक से ज्यादा वेब पेजेस का सेम एड्रेस होगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए हर एड्रेस, हर वेब पेज का एक यूनिक URL होता है जो बताता है उसकी लोकेशन, वेब पेजेस की लोकेशन बताता है नेटवर्क पे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर वाज यूज्ड बाय द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। जो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से डिस्प्ले किया जा सकता था ऐसे कंप्यूटर्स में। ठीक है, ये बहुत ही बल्कि और हैवी हुआ करते थे। ठीक है, अब जनरेशन जितनी भी है कंप्यूटर जनरेशन वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसका मैं एक अलग से लेक्चर बना दूंगी क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। और जो भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिफरेंट एरियाज में काम किया है वो भी मैं उसमें मेंशन कर दूंगी। ठीक है, जिसको याद करने में इजी रहेगा। तो जो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन इज डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन UPI। तो आई थिंक ये सब इसका आंसर सभी को पता होगा। UPI जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसने एक UPI बनाया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है भीम, भीम UPI। ठीक है, आई थिंक बहुत सारे लोग यूज भी कर रहे होंगे। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ठीक है, सबसे पहले है VoIP। VoIP होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoI वो प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप इंटरनेट पे कॉलिंग कर पाते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप कॉल या फिर फेसबुक से भी कॉल होता है, गूगल से भी कॉल होता है, गूगल डीओस से। इस तरीके की जितनी भी नेटवर्क के थ्रू कॉलिंग होती है वो वॉइस ओवर इंटरनेट होता है। ठीक है, तो सेकंड वाला जो है यूज ऑफ इंटरनेट टू मेक कॉल्स, VoIP होता है यूज ऑफ इंटरनेट टू मेक कॉल्स। ठीक है, और उसकी फुल फॉर्म होती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होती है? अब जो हमारी नॉर्मल केबल होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ठीक है, लेकिन जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करके और फिर लाइट फ्लो करती है। ठीक है, अब इसके बेनिफिट क्या है? पहली चीज
ये बहुत एक्यूरेट होती है। दूसरी चीज, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि लाइट है तो ऑब्वियसली वो लाइट की स्पीड से चलेगी, तो इसीलिए ये बहुत स्पीडी, जहाँ पे नेटवर्क चाहिए वहां पे हम ऑप्टिकल फाइबर केबल्स यूज करते हैं। तो ये है मेक यूज ऑफ लाइट पल्सेस टू ट्रांसमिट डेटा, इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। यूआरएल अभी हमने डिस्कस किया है, वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये क्या होता है? टेक्स्ट यूज्ड बाय वेब ब्राउजर टू लोकेट अ वेब एड्रेस ऑन इंटरनेट। ठीक है, ये इंटरनेट पे जो एक वेब पेज का एड्रेस होता है उसको यूआरएल बोलते हैं। ठीक है, यूटीपी होता है ट्विस्टेड केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ये सबने अपने घर में देखा होगा ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसमें दो केबल्स आपस में ट्विस्टेड रहती हैं। ठीक है, जनरली एक व्हाइट कलर की, एक दूसरे येलो या फिर ब्लू या रेड, इस तरीके की पेयर होते हैं जो हम कनेक्शंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यूटीपी केबल जो होती है वो यूज होती है मोस्ट एप्रोप्रिएट टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ स्मॉल बिल्डिंग। कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए यूटीपी केबल यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? ए का हो गया, ए का 2, बी का 1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेजर इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द ग्रोइंग रिलायंस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डे बाय डे ग्रो कर रही है, लेकिन इसके इश्यूज क्या हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अभी भी इसके लिए मेजर इश्यूज हैं? सबसे पहला है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी तो एक एडवांटेज हो गया। ठीक है, कल तक जो काम अपने हम सिस्टम्स में करते थे, कंप्यूटर्स में करते थे, आज वो सब हम अपने मोबाइल फोन में कर सकते हैं और कहीं पर भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने मोबाइल फोन को डेटा ट्रांसफर करने के लिए या फिर डेटा सर्च करने के लिए, सर्फिंग के लिए, वीडियो कॉल्स के लिए, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो वो तो पोर्टेबिलिटी तो एक एडवांटेज हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट है सिक्योरिटी थ्रेट। तो ऑब्वियसली जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है, हर किसी के माइंड में सिक्योरिटी के बारे में सबसे पहला इशू रहता है कि हमारा जो भी डेटा हम इंटरनेट पे डाल रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, वो कितना सिक्योर है। ठीक है, और कई बार हमने देखा भी है कि फॉल्स ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मिसयूज करते हैं उस इंफॉर्मेशन का। दूसरा है प्राइवेसी कंसर्न। प्राइवेसी कंसर्न भी एक बहुत बड़ा इशू है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। नए नए वायरसेस आते हैं जो आपके सिस्टम में जाके आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन या फिर आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और सब डिटेल ले लेते हैं। तो ये दोनों ही मेजर इशू हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिस पे डे बाय डे रोज काम हो रहा है, रोज नए सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जा रहे हैं जिससे कि चीजों को ज्यादा सिक्योर और प्राइवेसी मेंटेन की जा सके। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिक्योरिटी थ्रेट एंड प्राइवेसी कंसर्न बोथ आर दी मेजर इश्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? इससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये सब आप जरूर मुझे बताइए, उसके अकॉर्डिंग मैं आगे के क्लासेस में मॉडिफिकेशन करना होगा तो वो करूंगी मैं। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।